हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के मुज़ाकरात कामयाब। डीलर्स ने हुकूमत को मार्जिन 25% बढ़ाने पर मजबूर करने के बाद हड़ताल खत्म कर दी। स्टेक होल्डर्स का मार्जिन 99 पैसे और हाई स्पीड डीजल का मार्जिन 83 पैसे बढ़ाने पर इत्तफाक। डीलर्स को 6 माह बाद मार्जिन पर नजरसानी की यकीन दहानी। 4.4 पे हमने एग्री कर लिया, स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिए। लिए तो उन लोग अपने लिए, हम लोगों के लिए तो सिर्फ परेशानी है। थक के लिखे हमारी किस्मत, वो हम कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं। ये कुछ भी कर रहे हो कि हमारे को बाबा रोधी चाहिए। हरकत सजाया हुआ है। दिन भर आवाम परेशान, पेट्रोल के लिए ख्वार होते रहे। बेशतर पेट्रोल पंप बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। तीन अच्छी खबरें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त फ्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी से $3 अरब मिलने में तमाम कानूनी मामला तय पा गए। यह रकम इसी हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। इबरत का निशान इमरान खान। पेट्रोल के लिए अवाम को लाइनों में खड़ा कर दिया गया। अवाम तड़प रहे हैं मगर जालिम हुक्मरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान, इसके लाने वाले वजीरों मशीरों को भी लाइन में खड़ा होना चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। हुकूमती नालायकी से पूरा मुल्क परेशान है। अवाम को महंगा तरीन पेट्रोल भी दस्तयाब नहीं। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन बना दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदे की मुलाकात। डिप्टी हाई कमिश्नर भी साथ थे। IMF से मुआहदा, महंगाई के नए तूफान की पेशगोई। पेट्रोल और डीजल 20-20 रुपए महंगा होने का खदशा। बिजली का बुनियादी टैरिफ भी 2 रुपए फी यूनिट बढ़ सकता है। PSDP में 200 अरब रुपए की कटौती। नालायक और नाअहल लोग मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए। मौजूदा हुक्मरान मुल्क के लिए खतरा बन गए। हुकूमत मुकम्मल नाकाम, इनसे जान छुड़ाना होगी। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खानपुर में कारकुनों से खिताब। आए रोज गैर एलानिया मिनी बजट आ रहे हैं। कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, तो कभी गैस महंगी। हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने का कोई मंसूबा नहीं। सेनेटर शेरी रहमान तब्दीली सरकार पर बरस पड़ी। तब्दीली तबाही बन चुकी। नालायक वजीर आज़म ने पूरा मुल्क जैम कर दिया। शाजिया मरी की कड़ी तनकीद। सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन मुजरमों के खिलाफ मौसर इकदाम ना किए तो वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। वज़ीर आज़म ने वार्निंग दे दी। गंदम और खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कब्जा माफिया से जंगलात की अराजी वागुजार कराने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वापडा की मुलाकात। डैम्स की तामीर पर तबादला ख्याल। 39 months ऑफ PTI गवर्नमेंट में पहली दफा पाकिस्तान के डेट और लाइबिलिटीज जो हैं वो 50 खरब से तजावुज करके 50.5 खरब पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को किर्गिस्तान बना दिया गया। इमरान खान IMF के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान बराए फरोख्त का टैग लगा दिया। पहले बुजरा गवर्नर स्टेट बैंक को भी NRO दे दिया गया। गैर मुल्की कर्जों में 70% इजाफा हो गया। हुकूमत कहती है मुल्क जन्नत बन गया। अवाम कहते हैं महंगाई मार गई। पेट्रोल और डीजल हर महीने महंगा किया गया। इमरान खान रोज नए मुशीर लगा रहे हैं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब इंडस्ट्री तरक्की करेगी। कई चैलेंजेस के बावजूद मईशत को दुरुस्त रास्ते पर डाल दिया। IMF की जरूरत डॉलर की कमी पूरा करने के लिए पड़ती है। मुल्क की मईशत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म का सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। मईशत को दुरुस्त समत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का आवाम को सहूलतें देने का आज़म। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि घरों के लिए 236 अरब की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। 90 अरब के कर्जों की मंजूरी दी गई। मुल्क में पहली बार हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं।
आपका ये कहना है कि जी गवर्नमेंट में कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अगर नैब की कोई हमदर्दी है तो पाकिस्तान और स्टेट के साथ है। पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला ये इतने अमीर कहाँ से हो गए? नैब को गालम गलोच करने से केसेस खत्म नहीं होंगे। पापड़ वाला फालूदे वाला करोड़पति कैसे बन गए? कुछ लोगों की सियासत नैब से शुरू हुई, नैब पर खत्म हुई। नैब अफसरान पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले सबूत दें। चेयरमैन नैब का चैलेंज। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि बाहर से लूटी दौलत वापस लाना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। केसेस 10-10 साल से जेर इल्तबा, कोई पेशरफ्त नहीं होती। चेयरमैन नैब से रिपोर्ट तलब। मस्जिद, स्कूल सब प्लॉट्स बेच डाले। जिन्होंने अलॉटमेंट की वो कैसे बाहर घूम रहे हैं? नैब क्या कर रही है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। दोनों ने अदलिया के लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। आर्मी चीफ से इटली के सेक्रेटरी जनरल डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बहरीन का दौरा। जनरल नदीम रजा की बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। सिंध में सरकारी जमीनों से 1 माह में कब्जा खत्म कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। हुक्म पर अमल दरामद करे वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का सिविल अस्पताल मिट्टी को तमाम तर सहूलियात फराम करने का हुक्म। हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से कंबोडिया के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियाहत, तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत है। आम इंतखाबात 2023 के लिए 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें दरकार। डेटा एंड कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेशन के लिए इमारत की भी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को फंड जारी करने के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान में आंखों का डेटाबेस मौजूद नहीं। गैर कानूनी तरीके से लोगों के अंगूठे के निशानात लिए जाते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT में नादरा का बायोमेट्रिक डाटा हैक होने का इंकशाफ। नादरा का कहना है कि बायोमेट्रिक डाटा हैक नहीं हुआ। नादरा ने डिजिटल डायरेक्टर FIA तारिक परवेज के बयान को नासमझी करार देकर मुस्तरद कर दिया। COP26 कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल और अमीन असलम लड़ पड़े। गुस्से में जरताज गुल फ्लाइट पकड़कर वापस आ गई। PAC रुकन रियाज फतियाना का इंकशाफ। जरताज गुल से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मामले खसूसी मलिक अमीन असलम की तरदीद। रियाज फतियाना के खिलाफ पार्टी के इंजबाती विंग से रुजू करने का ऐलान। जानवरों से प्यार, तुर्क इमाम मस्जिद ने ठंडे मौसम में बिल्लियों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए। वीडियो वायरल।